हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं साइंस क्लास 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसी के दौर में हम अपने आज के टॉपिक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पे स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एंड लॉ मोशन, इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें पहला हम करेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आज की इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम ये बाकी के लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मास एंड इनर्शिया मोमेंटम, मोमेंटम एंड मास मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिट ऑफ मोमेंटम, numerical based on momentum, second law of motion, proof of Newton's first law of motion from second law, third law of motion, law of conservation of momentum। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आगे की इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए पहला अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में फोर्स क्या होता है। फोर्स it is the force that enable us to do any work। मतलब कोई भी काम करने के लिए जो भी आप लगाते हो, अप्लाई करते हो, वो फोर्स होता है। टू डू एनीथिंग आइदर बी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। आप कोई भी चीज़ को पुश या पुल करते हो तो वो उसमें जो फोर्स, उसमें आप एनर्जी लगाते हो, वही क्या होती है, हमारी फोर्स होती है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे पुश हो रहा है, पुश हो रहा है तो वो अपनी प्लेस बदल रहा है, वही क्या है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे आइदर भी पुश और पुल, जैसे ड्रॉअर है, ड्रॉअर में आपको पुल करते हो ओपन करने के लिए, देन पुश करते हो क्लोज करने के लिए, तो उसमें बदल जाते हैं उसके मूवमेंट। तो वही क्या होता है, आपका फोर्स होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट फोर्स के कारण कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। पहला, फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑफ बॉडी इन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेशनरी मतलब उसमें क्या कर सकता है कि उसमें मोशन जनरेट कर सकता है, उसको आगे पीछे, मतलब उसमें क्या है कि उसको बढ़ा सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल में जब आप क्या करोगे, किक लगाओगे तो उसमें अप्लाई द फोर्स अप्लाई किया तभी तो फुटबॉल आगे जाएगी। इसी तरीके से फोर्स सबका क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्टेशनरी, उसमें एक स्टेशनरी फिर पैदा कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कोई भी मूव बॉडी को रोक सकता है। जैसे कि आपने ब्रेक पे फोर्स लगाया तो आपकी चलती हुई साइकिल है या बाईसाइकिल है, वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यही तुम्हारा क्या होता है, फोर्स है। तो फोर्स के 2 इफेक्ट हैं। फोर्स पहला, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कर सकता है, फोर्स लगाने से उसमें मोशन जनरेट हो जाता है, तो मोशन जनरेट कर देता है, देन उसे मूव कर देता है। ऐसी फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या है, रोक सकता है। थर्ड, अपने इफेक्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड इफेक्ट क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स क्या है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। एग्जांपल के लिए जब फोर्स लगाओगे तो हैंडल है, हैंडल के द्वारा साइकिल की जो रनिंग बाईसाइकिल उसकी डायरेक्शन बदल सकती हो। इसी तरीके से आप किसी भी बाईसाइकिल की डायरेक्शन चेंज सकते हो। तो फोर्स के कारण क्या हो सकता है, आपकी किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बदल सकते हो। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या है, चेंज कर सकता है स्पीड किसकी, मूविंग बॉडी की। जैसे कि आप स्पीड है, आपकी कोई रनिंग कर रही है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फोर्स से इंक्रीज़ कर सकते हो और ब्रेक लगा के उसकी क्या है, बॉडी को आप रनिंग की डिक्रीज़ कर सकते हो स्पीड को। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोर्स हमारा क्या है कि किसी भी रनिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। एक इफेक्ट आपका ये। नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द साइज। देखिए नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, बाय हैमरिंग ए बॉल ऑफ मेटल कैन बी
टर्न इनटू थिन शीट। अब क्या है, हैमर से आप कोई भी मेटल की बॉल है उसे उसको आपको हैमरिंग करोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मेटल की शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसके कारण कन्वर्ट होती है, फोर्स के कारण। तो फोर्स के ही कारण कह रहा है स्टोन बीन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। जब आपके पास स्टोन होता है वो भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किससे, पीसेस के थ्रू, पीसेस में हो जाता है बाय द फोर्स। तो ये हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़े। अब हम फोर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। तो फोर्स के दो टाइप होते हैं मेनली। पहला होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम बैलेंस फोर्स देखते हैं, फिर आगे देखते हैं अनबैलेंस। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मान लो किसी भी पे आपके फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है दोनों का रिजल्टेंट, मतलब कि दोनों का एडिशन ज़ीरो होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया और 10 न्यूटन का ही फोर्स इसने यहाँ से लगाया, तो अगर दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया, इस पर आपका बैलेंस फोर्स। एग्जांपल ले लिए, इन द tug of a bar if the both team apply similarly magnitude of force opposite direction. Rope does not have in the either side. This happens because of balance force in which the resultant of applied force is zero. मतलब कि इसमें जो अप्लाइड फोर्स लगा है वो कैसा है, आपका ज़ीरो है। दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। आगे देखिए, बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉजेज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन बैलेंस फोर्स क्या है, तुम्हारा किसी भी स्टेट ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं करता है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, बैलेंस फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होता है उसका डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज एंड ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स क्या करता है, साइज और ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स क्या है आपका, शेप और साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है। जैसे जब भी आप किसी पे अप्लाइड करते हो, बहुत हमारा बलून पे दोनों तरफ से आप जब फोर्स लगाते हो तो जो साइज़ है बलून का वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स क्या है आपका, बैलेंस फोर्स वही है कि आप जब भी रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स होगा आपका, वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, उसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स के कारण कोई भी आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बदलती है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपोजिट रहती हैं। इसमें आपका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स क्या है कि आपके शेप और साइज ऑब्जेक्ट के चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने अनबैलेंस फोर्स। इसमें क्या होता है, आपका जब भी रिजल्टेंट अप्लाई फोर्स होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ये क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स के कारण वो क्या है, मूव करने लगेगा, मूव हो जाएगा क्योंकि उस पर बैलेंस फोर्स लगेगा। अब अनबैलेंस फोर्स कैन बी डू फॉलो। अनबैलेंस फोर्स ये काम करता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको स्टेशनरी कर देता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है स्पीड और डिक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट की, स्टॉप कर देता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसी भी फोर्स साइज और इसका क्या है ऑब्जेक्ट का, उसको भी बदल देता है। आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।